नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज़ 18 लोकल देख रहे हैं। अब देखिए कि प्रगणक जितने भी हैं वो लगे हुए हैं, जातिगत गणना यहाँ पे की जा रही है और जितने भी आवासीय गैर आवासीय मकान जो होते हैं उसमें किस तरह से सिंबल बनाया जाता है, किस तरह का सारा काम होता है वो आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मेरा नाम इफ्तिखार शाहीन है। मैं वार्ड 70 में प्रगणक के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ और हमारा जो प्रगणक ब्लॉक संख्या है वो 39 घ है। हम लोग जातीय गणना के क्रम में भी पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं। मकान सूचीकरण के कार्य में किसी भवन की पहचान की जानी है और भवन के अंदर कितने मकान हैं। मकान से तात्पर्य है उनके प्रवेश द्वार एक से अधिक हैं। यदि 2 प्रवेश द्वार और 2 निकासी द्वार है तो ऐसे को ये भवन तो एक होगा परंतु मकान वहाँ 2 हो जाएंगे। लेकिन यदि उनका निकासी द्वार या प्रवेश द्वार एक ही है तो भवन भी एक ही कहलाएगा और मकान भी एक ही कहलाएंगे। अब हो सकता है उस मकान में 2 से 3 चूल्हे जल रहे हों, तो जितने चूल्हे उस मकान में जल रहे होंगे उतना परिवार माना जाएगा। तो हो सकता है भवन संख्या 1 हो, मकान संख्या 1 हो, लेकिन उसमें परिवार की संख्या 3 हो, यानी 3 चूल्हे जल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के परिवार के मुखिया का नाम और उनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या पहले चरण में नोट की जा रही है। ये प्रपत्र है। इस प्रपत्र में पहला तो जो कॉलम है वो क्रमांक का है, दूसरा भवन संख्या है, तीसरा मकान संख्या है। ये बताइए कि जैसे संख्या पूछ रहे हैं तो क्या जाति भी पूछी जा रही है या पहले? नहीं, जाति नहीं। पहले चरण में केवल मकान और उन मकानों में रहने वाले परिवार के मुखिया और उनके परिवार के सदस्यों की कुल संख्या पूछी जा रही है और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर लिया जा रहा है। जाति से संबंधित जो प्रश्न अगले चरण में आने की संभावना है, उसमें जो फॉर्मेट होगा वो ऑनलाइन टैब या मोबाइल के माध्यम से होगा और जैसा विभागीय निर्देश होगा वैसा होगा। जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं तो जो पक्का मकान है उसका नजरी नक्शा में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जो पक्का मकान है आवासीय है जिसमें लोग रहते हैं, और पक्का मकान है जो गैर आवासीय है जिसमें लोग नहीं रहते हैं, तो उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं ये नजरी नक्शा में। जैसे ये हो गया आवासीय, ये हो गया गैर आवासीय। इसी प्रकार से नजरी नक्शा में जो कच्चा मकान है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जिसमें लोग रहते हैं, और जो गैर आवासीय कच्चा मकान है उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसको छायांकित करते हैं कि इसका मतलब इसमें लोग नहीं रहते हैं। हम लोग आवासीय मकान को ज़्यादातर चिन्हित कर रहे हैं। उस पर हम लोग 6x6 का अपना बनाते हैं, उस पर हम लोग भवन नंबर देते हैं और गणना मकान संख्या देते हैं। मंदिर पर चिन्ह हम लोग आवासीय का है, गैर आवासीय का है, कच्चा मकान के, और ये है आवासीय, ये है गैर आवासीय। हम लोग पक्की सड़क इस तरह से दर्शाएंगे, पगडंडी को इस तरह से दर्शाएंगे, रेलवे लाइन को, नदी को इस तरह से दर्शाएंगे, नहर को इस तरह से दर्शाएंगे, तालाब को हम लोग इस तरह से। जाति गणना है न कि जनगणना है। इसमें पहले चरण में सिर्फ मकान नंबर दे रहे हैं, हर मकान पर इस तरह से लोग नंबर देते हैं, और इसमें हम बस इतना ही करना है कि मकान पर नंबर देना है और मकान के जो मुखिया हैं उनका नाम लिखना है। रेणु कुमारी शिक्षिका प्रगणक। लक्ष्मण कुमार और मैं प्रगणक के रूप में हूँ। कितने प्रगणक हैं एक सुपरवाइजर? 6। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रगणक क्षेत्र में मौजूद है और किस तरह से जातिगत गणना की जा रही है। ये पहली चरण है जातिगत गणना की, जिसमें कि आवास का जो भी डिटेल है वो लिया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है, साथ ही सदस्यों की संख्या ली जा रही है, उनसे साइन भी करवाया जा रहा है। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।